हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो सीटेट की प्रिपरेशन पेपर 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी है वो हमसे पूछी जाएगी पेपर 2 में, साइंस हो या सोशल साइंस हो। तो आप लोगों के एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है वो आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर क्लास 6, 7, 8 तीनों ही हमको देखना है और कुछ पार्ट हम लोग किसका देखेंगे, क्लास 9th का। और यहाँ तक अगर हमने एनसीईआरटी अपनी कवर कर ली और हमारे पास अभी बहुत अच्छा समय है कि हम अभी हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो जुलाई में है। ठीक है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो आप आसानी से इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी अप्रैल का मंथ है, मई है और जून है। जुलाई में आपके पेपर होंगे और इसमें हम एनसीईआरटी भी कर लेंगे, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे, क्योंकि हम आज से ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अभी तो मैं ये बुक डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, पहले बुक डिस्कस करूँगी, लेकिन इसके ही आपको वन लाइनर नोट्स भी उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी बोर्ड पे। ठीक है, तो आप लोग पहले इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक रफली जो है बुक चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर भी साथ साथ देखेंगे और आपको वन लाइनर नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करने में कोई कंजूसी मत दिखाइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने कमेंट भी बताइएगा, अपने आपके सुझाव भी हम लेंगे। और इसके साथ ही आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। तो इस चैप्टर में मेनली जो है ना, जो भी हम लोग ईट करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, डिफरेंट अगर इंडिया के बहुत अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया के अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के भोजन ईट किए जाते हैं। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें कई लाइन्स ऐसी है जिसका हमारे एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रीड करते हुए हम उसको पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं उन पे हम थोड़ा सा ध्यान से उस चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि हम वन लाइनर नोट्स भी आपको देंगे तो वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको समझ लीजिए। एक बार आप लोगों ने रफली देख लिया ना, आपका पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और कुछ और भी ट्रिक्स हैं जिनको लेकर मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो पहला अगर इस लाइन को हम स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। जो डिफरेंट कंट्रीज़ में या हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग देशों में जो खाई जाती हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाए जाते हैं। और जैसे कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। मतलब इसके अतिरिक्त अन्य के दूसरे किसी के भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। तो अलग अलग देशों के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। पंजाब के लोग कुछ और खाना पसंद करते हैं, राजस्थान के कुछ और खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग कुछ और खाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इस पैराग्राफ में है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ अन्न से बना यानी चावल, दाल, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारा क्या व्यंजन हो जाता है, मांस या दाल होता है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनका दाल होता है, और नहीं तो नॉनवेज लोगों का मांस का व्यंजन होता है। उसके बाद सब्जियां होती हैं। और सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो हमारी थाली में क्या होता है, दही होगा, घी होगा, मट्ठा, घी, अचार, पापड़, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन जो हमारी थाली होती है वो ये होती है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछ ली जाए कि पंजाब में क्या खाया जाता है, तो मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से, और बनाया भी गया है, पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है, चावल, अरहर की दाल तथा रसम, जिसे हम चारू भी कहते हैं, कुंदरू की सब्जी, मट्ठा, घी, अचार, ये सारी चीज़ें खाई जाती है। तो विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न देशों में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, विभिन्न राज्यों में क्या चीज़ें खाई जाती हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी, कुछ इम्पॉर्टेंट जो राज्य हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। और
उसके लिए अलग से इस बुक में जितना दिया हुआ है उसको तो आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है। तो जैसे इसकी नोट्स तो आपकी बनेगी कि पंजाब में क्या क्या खाया जाता है, आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है, और जो राज्य हैं उनके बारे में अलग से जब मैं नोट्स दूंगी तो मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें दे दूंगी, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या है देखते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी शामिल हो सकती है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ से देखते हैं, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः उन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। तो यदि हम यात्रा में, जैसे कि हम कहीं यात्रा करने जा रहे हो तो सारी खाने की चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल हो, ट्रेन में जा रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी मिलता है हमको रास्ते में हम वो चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की गई है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, अब ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। जैसे हमें चावल बनाना है तो चावल बनाने के लिए पानी चाहिए, चावल चाहिए, कच्चा चावल चाहिए। और सब्जी बनानी है तो उसके लिए भी हमें कुछ कच्ची सामग्री चाहिए, जैसे कि सब्जी बनानी है तो मसाले चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, ठीक है। कुछ सब्जियां चाहिए। तो ये क्या हुए, कच्ची सामग्री के संघटक हुए, कच्ची सामग्री हुए। और कच्ची सामग्री के संगठक क्या होते हैं, तो कच्ची सामग्री में ये जो चीज़ें हैं इनमें कुछ ऐसे आवश्यक कंपोनेंट होते हैं यानी घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और इन्हीं कंपोनेंट यानी घटकों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। तो जो ये कच्ची सामग्री जिन चीज़ों से मिलके भोजन बनता है उन सामग्रियों में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे शरीर की के लिए कुछ जो चीज़ें आवश्यक है उनकी कमी को पूरा करते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। अब हमारे भोजन में मुख्य जो पोषक हैं वो कौन कौन से हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। और इसके अतिरिक्त और कौन कौन से होते हैं, जो रुक्षांश होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में रफेज कहते हैं, तथा वाटर भी शामिल होता है हमारे भोजन में। और इन्हीं सब चीज़ों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, ठीक है। इन प्रोटीन की कमी हो जाए तो भी हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगी, विटामिन्स की कमी हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगी। तो हमारे जो डेली का भोजन होना चाहिए उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तभी हमारा वो एक तरीके से बैलेंस डाइट होता है और हमारे शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो इन सब बातों का यहाँ गए। अब इसके आगे इस चैप्टर में ये दिया गया है कि हर कौन से, मान लीजिए कोई एक फूड सामग्री है आपकी भोजन थाली में, कोई भी रोटी है, सब्जी है, तो उस जो जैसे कि चावल है तो चावल में कौन सा ये जो न्यूट्रिएंट है, कंपोनेंट है, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट उस चावल में प्रेजेंट है, इसका पता लगाना है हमको। और इसके पता लगाने के लिए हम तीन तरह के परीक्षण करेंगे यानी टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, ठीक, यानी फैट का। तो ये टेस्ट हमको आना चाहिए क्योंकि इस टेस्ट पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, पूछे गए हैं। तो हमें इन तीनों का टेस्ट पता होना चाहिए। और इन तीनों टेस्ट को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आयोडीन का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा विलयन, इनकी आवश्यकता होगी। और इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे और एक एक करके उसके बाद तीनों के परीक्षण यानी टेस्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा, इसमें कुछ नहीं लग रहा है आप लोगों का, ना कोई पेमेंट है ना कुछ है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो एक अच्छे वे में, अच्छे मोटिव से कर रही हूँ और लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो विभिन्न पदार्थों की, देखिए विभिन्न पदार्थों की जांच करके देखिए कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित। तो ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट दिया गया है। और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने से पहले हम जो ये
तीनों चीज़ों को तैयार करने की जो प्रोसेस है, उनको जो सॉल्यूशन हमको बनाना है, तीनों के टेस्ट में जो चीज़ें लगेंगी उनकी देख लेते हैं। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, जल से आधी भरी एक परख नली लेंगे, यानी टेस्ट ट्यूब में हाफ वाटर फिल करेंगे और उसमें कुछ बूंदें क्या हैं, टिंचर आयोडीन की ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ बूंदें क्या करेंगे, टिंचर आयोडीन की मिला देंगे, तो हमारा किस चीज़ का सॉल्यूशन बन जाएगा, आयोडीन का तनु विलयन। उसके बाद कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है हमको। तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर क्या लेंगे, जल लेंगे और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। थर्ड हमको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा अगर घोल देते हैं तो हमें कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो मंड का परीक्षण करेंगे। और मंड क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में जो पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं वो है मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का ही परीक्षण है ये, और मंड का परीक्षण लिखा हुआ है। तो मंड एक कार्बोहाइड्रेट है और इसको हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से इसका परीक्षण करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये लोगों ने कुछ चीज़ें ली हुई हैं। इन लोगों ने लिया हुआ है आलू, पोटैटो यानी, और लिया हुआ है आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसी से हम इसका टेस्ट करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, मंड के परीक्षण के लिए। मंड के परीक्षण के लिए हम लेंगे एक कच्ची कोई खाद्य पदार्थ या जिसमें हमको परीक्षण करना है, या कच्ची सामग्री एक मात्रा लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ लेंगे, या चावल भी ले सकते हैं, आलू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, कच्ची सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालेंगे। अब खाद्य पदार्थ जो हमने कच्ची सामग्री ली है उसके रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। अगर ये नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब नीला या काला रंग क्या है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बच्चे जो हैं अपने लैब में परीक्षण कर रहे हैं, मंड के लिए परीक्षण कर रहे हैं। तो इन्होंने पोटैटो लिया है, उसको काट दिया है आधा चाकू से। ठीक है, और काटने के बाद इन्होंने क्या किया है, ये जो आयोडीन की है उसकी 2-3 बूंदें इस पर डाल दिए हैं। और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या ये इसका रंग काला हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर इसका रंग नीला या काला रंग का हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, मंड प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है जिसको हमको याद रखना है। पहले तो याद रखना है कि आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं। हो सकता है वो गलत स्टेप दे दे, कुछ सही स्टेप्स दे, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोटीन का परीक्षण हमको करना है। अब प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करते हैं, देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ ले लिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण कर रहे हैं, यदि वह ठोस है, अगर वो मान लीजिए सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, पहले उसका पेस्ट बना लेंगे, यानी चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। तो जिस खाद्य पदार्थ में हम प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम पहले अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसका पेस्ट बना लेंगे, यानी चूरा कर लेंगे। और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो इसमें क्या उस खाद्य पदार्थ को डाल देंगे और 10 बूंद जल डाल देंगे इसमें, ताकि वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाए। और उसे अच्छी तरीके से हिला देंगे, यानी उसको सॉल्यूशन बना देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन। ये विलयन हम लोगों ने ऊपर बना लिया था पहले ही। हम क्या जान रहे थे, तीनों चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आयोडीन का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन बनाया था, जिसमें प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमको 2 बूंद जो हमने एक फूड लिया, खाद्य पदार्थ लिया था, उसमें जल डाला था 10 बूंद, मतलब उसका थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कर लिया था। उसमें हम लोगों ने 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद क्या डाल रहे हैं, कास्टिक सोडा। अब ये डालकर परख नली को अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए जब रख देते हैं तो देखते हैं कि क्या खाद्य पदार्थ जो था उसका कलर बैगनी रंग का हुआ या नहीं। अगर बैगनी रंग का हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी प्रोटीन उपस्थित है। इसी तरीके से
अब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देख लिया, प्रोटीन का टेस्ट देख लिया। अब हम देखेंगे वसा का परीक्षण। आप लोग को ये नोट्स जो है चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा, हम उसको भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और हम लोग बोर्ड पे भी एक बार देखेंगे, तो पहले तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब फैट का परीक्षण करना है। फैट के परीक्षण के लिए क्या करेंगे, देखिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, थोड़ा सा कोई भी फूड सामग्री लेंगे और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, किस बात का ध्यान रखना है वो भी देख लेते हैं। कागज़ में जब लपेटेंगे ना तो उस कागज़ वो फटना नहीं चाहिए जब उसको कूटेंगे। तो अब कागज़ को सीधा कर लेते हैं, यानी खोल लेते हैं और फिर से उसको देखते हैं क्या इस पर तेल के धब्बे, ये ऑयली स्पॉट्स हैं, तेल के धब्बे हैं। अगर कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं, अगर लाइट के सामने लाते हैं तो क्या इस धब्बे में से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी अगर ऑयल दिखने लगा तो इसका मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में क्या था, फैट प्रेजेंट था, यानी वसा की उपस्थिति थी। तो इन तीनों को हम लोगों ने आज पढ़ लिया। खाद्य पदार्थ में कभी भी जल की भी कुछ मात्रा होती है। अगर मान लीजिए उसमें कोई वाटर प्रेजेंट है और उसकी वजह से वो गीला हो गया है, कागज़ में गीला दिख रहा है आपको या धब्बे दिख रहे हैं, तो आप क्या करिए, उसको थोड़ा देर सुखा दीजिए। तो पानी होगा तो वो तो सूख जाएगा, लेकिन अगर आपका ऑयल होगा तो वो नहीं सूखेगा। इसका मतलब है कि उसमें जो है फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है खाद्य पदार्थों में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी इनका वसा यानी फैट का टेस्ट कर लिया। और इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें किस चीज़ में क्या चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। हम 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज जैसे लवण, अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है। अब ये चीज़ें हमें विटामिन और खनिज लवण के बारे में पढ़ना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी जो है हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और हम लाइव आके आप लोगों के साथ क्लास ले सकें। तो ये चीज़ें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको शेयर कर ही रही हूँ, तो वो भी आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्लास 2, इसमें हम लोग ये विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में आगे जो चैप्टर्स में दिया गया है उसको पढ़ेंगे। और छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमको स्किप नहीं करना है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको हमको पढ़ना है, जो अलग से ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास अभी टाइम है, हम आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें देखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। FSSAI के मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों तो का लोगो है, ये क्या है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उनके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नई NCERT, तो इसको पढ़ना हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए और अपने फ्रेंड्स जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इस चैनल को पहुंचाइए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।